तो चलिए फ्रेंड, हम अपने डोजर की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम देख चुके हैं जो हमारे यहाँ पर यूरिया की जो मोटर होती है उसके बारे में हमने बात कर ली है, और जो हमारे यहाँ पर 2 प्रेशर सेंसर लगते हैं उसके बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे ये हमारा जो टेम्परेचर सेंसर होता है, जो रिटर्न वाल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम ये रिटर्न वाल की वायर की बात करें तो ये 2 पिन का वायर होता है। हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ये भी हमारे 2 वायर का कपलर होता है। तो हमने इन्हें टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी पहले खोल रखे हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लगा होता है। इसको जब हम हटाएंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो जैसे इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है टेम्परेचर सेंसर है, तो इसका यही काम है, जहाँ पर आने वाली यूरिया का टेम्परेचर कितना है उसका उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इशू को देना कि यूरिया का टेम्परेचर कितना है। और दूसरा जो हम जो रिटर्न वाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 बोल्टों पर कसा होता है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। जब हम इसे हटाएंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये कसा हुआ होता है। और जैसे इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि रिटर्न वाल है, ये एक इलेक्ट्रिक रिटर्न वाल होता है। जैसे इसके अंदर सप्लाई आएगी, इसका मैग्नेटिक जो काम है वो काम करेगा, रिटर्न हमारा खुल जाएगा। ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों रास्ते जो छेद हैं आपस में मिल जाएंगे और हमारा यहाँ से रिटर्न इसमें से होता हुआ टंकी में चला जाएगा। ये यूरिया कैसे कैसे घूमता है इसके ऊपर भी हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इन दोनों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारे रिटर्न वाले, ये टेम्परेचर सेंसर है। तो चलिए एक बार हम इनके ओम चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी सेंसरों के चेक कर ही रहे हैं कि इसके अंदर कितने ओम आते हैं और आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर ये ख़राब होंगे तो इससे संबंधित फाल्ट कोड कौन कौन से आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ओम ही चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये रिटर्न वाल का ओम चेक कर रहे हैं। आप ये देखिए 2 ही पिन हमने दोनों में लगा रखे हैं, और मल्टीमीटर को हमने रखा है ये 200 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 11.8 ओम आ रहा है। मतलब ये इसके जो हमारी मैग्नेटिक कोयल है जो इसके अंदर, वो हमारी सही है। तो ये इतना ही आता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हटाइए और इसको टेम्परेचर को देखिए। तो अब हम इसमें देखते हैं हमारे इसमें कितने ओम आते हैं। ठीक है, आप लगा के रखिए। तो जहाँ हमारे 200 ओम पे नहीं आ रहे हैं, हम थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी नहीं आ रहे हैं हमारे, हम थोड़ा और बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, ये 20 के ओम पे हमारे ये 5.60 ओम आ रहे हैं। तो ये अब याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ये हमारे कितने पे अगर आपको चेक करना है तो ये कितने पे चेक होगा। तो आप इसे चीज़ों को कॉपी में नोट करके रखिए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो ठीक है, ये भी हमारा सही है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है और हमारा जो रिटर्न वाल है उसकी पिन अगर डोजर में से हम हटाते हैं तो कौन से फाल्ट कोड हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने ये लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं अभी हमारा कोई भी फाल्ट कोड नहीं है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है इसकी हम पिन हटाते हैं, और ये देखिए हमने हटा दी है। और चलिए लैपटॉप पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमारा कौन सा कोड आया है। अगर इससे संबंधित जो भी फाल्ट कोड आएगा वो हमें दिखाई दे जाएगा कि हमारा कौन सा कोड है। तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं एक बार और देखते हैं वहाँ पर। टेम्परेचर की हमने पिन हटा दी है और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कोई भी फाल्ट कोड नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए कोई भी फाल्ट कोड नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हम 1 मिनट तक वेट करते हैं कि हमारा कोई फाल्ट कोड आता है या नहीं आता। गाड़ी को भी हमने स्टार्ट करके देखा और हमारा ये कोई भी फाल्ट कोड नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि हमने वो वायर हटाया है तो भी नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए FM90007.15 जिस भी गाड़ी में आपको ये इशू कोड की फाइल मिलेगी उसमें आपका टेम्परेचर संबंधित कोई भी फाल्ट कोड नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों है, जिस गाड़ी में ये फाइल है उसमें ये टेम्परेचर के संबंधित फाल्ट कोड क्यों नहीं आएगा, इसके ऊपर हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी हम हमारी इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे इसको हटाने के बाद कोई भी फाल्ट कोड नहीं आया, तो इसे तो हम वापसी लगाते हैं और अब रिटर्न वाल का हटाते हैं। तो करिए एक बार, ये तो वापसी लगा दीजिए।
और ये हमने रिटर्न वाल का हटा दिया है। और अब हम देखते हैं वहाँ पर हमारा कोई फॉल्ट कोड आता है या नहीं आता है। हमने अपने रिटर्न वाल का भी पिन हटा दी है, तो हमारा इसमें भी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है। जिस भी गाड़ी में आपको ये इशू कोड फाइल देखने को मिलेगी FM90007.15, उसमें हमारे रिटर्न वाल का भी कोई फॉल्ट कोड नहीं आएगा। तो इन दोनों के ऊपर हम वीडियो के आखिरी में तसल्ली से चर्चा करेंगे। वीडियो को भी आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमारा रिटर्न वाल हटाने के बाद भी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आया है। तो चलिए इसे वापसी लगाओ। चलिए अब आज हम ये डोजर की पिन हटा के देखते हैं इससे संबंधित हमारा कोई फॉल्ट कोड आता है या नहीं आता। तो ये देखिए हमने इसका ये डोजर वाल का ये हटा दिया है पिन। और चलिए लैपटॉप पे चलते हैं और देखते हैं हमारा कोई फॉल्ट कोड आता है या नहीं। डोजिंग वाल की पिन हटाने के बाद हमें ये फॉल्ट कोड देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देख सकते हैं हमारा ये कोड एक्टिव हो गया है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा हाई सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एट द डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डोजिंग वाल। तो ये फॉल्ट कोड हमारा देखने को मिलेगा। और डोजिंग वाल संबंधित कोई अगर ये पिन की प्रॉब्लम आती है, अगर कहीं से पिन टूट जाती है तो वायर की कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा है ये सोलेनॉइड डोजिंग वाल का हटाने के बाद हमारे पास कोड आया है और इसे हम वापसी लगा लेते हैं। और अब हम एक बार हमने जब मोटर के बारे में बात करी थी उस टाइम हमने इसके फॉल्ट कोड नहीं देखे थे। तो आज हम इसे भी ले लेते हैं और इसके फॉल्ट कोड देख लेते हैं। हटाओ इसे। तो ये हमने मोटर के भी कनेक्शन हटा दिए हैं और आज हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर ये इसके संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कौन सा फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो डोजिंग वाल का कोड था वो हमारा इनएक्टिव हो चुका है और हमारा ये वाला कोड आ रहा है। और अगर हम इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हाई सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एट द आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डोजिंग यूनिट। तो हमें ये 3558 फॉल्ट कोड देखने को मिला है अगर मोटर संबंधित कोई भी हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम होगी तो। चलिए हम एक बार वायरिंग वापसी लगाते हैं। लो लगाओ इसको वापसी। तो हमने इसके मोटर का कनेक्शन कर दिए हैं और एक बार फॉल्ट कोड बंद करके चालू करके देखते हैं और देखिए हमारे ये भी फॉल्ट कोड इनएक्टिव हो गया है। तो चलिए इसे तो हम क्लियर कर लेते हैं। तो आपने देखा है कि हमारे ये चारों जो सेंसर थे इनकी वायर हटाने पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम मिलेगी, इसे तो हम क्लियर करते हैं और बात करते हैं हमारे उन दोनों के कोड क्यों नहीं आए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं अगर हमने जब टेम्परेचर सेंसर के पिनों को हटाया था तो कोई फॉल्ट कोड इंक्लूड क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं हुआ है। जब जिन गाड़ियों में भी नए वर्जन की फाइलें डली हुई हैं उसके अंदर टेम्परेचर सेंसर का जो डाटा होता है वो इशू उसको नहीं लेता है। ऐसा कंपनी ने क्यों करा है, इसका कारण है थोड़ा सा समझने वाली वो है। आप सभी ने फ्लूइड गेज तो देखा ही होगा जो हमें टैंक के अंदर लगा होता है जिसमें चकोर फिल्टर भी लगा होता है। उसमें दो सेंसर होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। एक तो जो हमारे यूरिया होता है उसका लेवल कितना है वो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा और हमारे टैंक के अंदर यूरिया का टेम्परेचर कितना इसकी इन्फॉर्मेशन इशू को देगा। थोड़ा ध्यान देने वाला ही मैटर है। जो हमारा फ्लूइड है वहाँ से हमें टेम्परेचर का तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमारे टैंक के अंदर यूरिया कितना है। हमारी मोटर चली, उसने यूरिया उठाया और मोटर ने आगे सप्लाई करा। आगे सप्लाई होते ही जस्ट हमारा जो डोजर यूनिट है उसके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ जिसकी हमने वायर हटाई है। तो वहाँ का भी टेम्परेचर इशू का सिग्नल जा रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो इतनी सी दूर में दो जो टेम्परेचर सेंसरों की ज़रूरत हमारे इलाके में नहीं है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है तो हमें दोनों जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर दोनों जगह की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी जहाँ पर बर्फीला इलाका होता है।
ऐसी जगह जहाँ पर यूरिया जमने की कंडीशन हो, वहाँ पर हमें टैंक के अंदर की भी टेम्परेचर चाहिए होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, और डोजर के अंदर का भी चाहिए होगा कि डोजर के अंदर का टेम्परेचर कितना है। इसलिए वहाँ की जो कैलिब्रेशन फाइल है, अगर वहाँ चलने वाली गाड़ियों में अगर कैलिब्रेशन फाइल होगी तो वो डिफरेंस होगी, क्योंकि वहाँ पर हमें इन दोनों के टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। इन इलाकों में हमें दो जगह की टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को कोई एक ही रखना था, उसी से हमारा काम चल जाएगा। इसलिए कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि टैंक के अंदर का ही टेम्परेचर सेंसर रखते हैं, डोजर के अंदर के टेम्परेचर सेंसर को हम हटा देते हैं। वो सॉफ्टवेयर से आराम से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ये फीड कर दिया गया है कि हमें इस टेम्परेचर सेंसर को आप इग्नोर करो, हमें इसके डाटा की ज़रूरत नहीं है। तो इशू ने उसकी सप्लाई वगैरह सब रोक दी है, उसका कोई भी डाटा दे नहीं दे, इशू उसकी परवाह नहीं करता है कि वाह ठीक है, तुमने जो डाटा दिया मुझे इसके ऊपर कोई भी फाल्ट कोड नहीं दिखाना है। इसलिए उसने उसके पिने हटाने के बाद में इशू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, कोई भी हमारा फाल्ट कोड नहीं दिया है। उसी प्रकार से ही हमारा रिटर्न वाल के लिए दिया हुआ है कि रिटर्न वाल का काम क्या होता है, जब भी हमारा प्रेशर का दबाव ज़्यादा बनेगा, वो ज़्यादा दबाव को रिलीज़ करने का ही रिटर्न वाल काम करता है। इसका भी इतना ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि अगर जब हमारी मोटर यूरिया उठा रही है और प्रेशर का दबाव ज़्यादा होगा, इशू मोटर को ही सिग्नल दे देता है अब आप चलना बंद कर दो। तो उसी के लिए है ये, तो रिटर्न वाल का इतना खास काम नहीं पड़ता है। तो शायद कहीं ना कहीं कंपनी ने यही सोच कर बंद करा होगा। बाकी मुझे भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि इसको पूरी तरीके से बंद करने का क्या कारण रहा होगा। मैंने एक अपना व्यू रखा है कि हो सकता है इस मैटर से कंपनी ने इस सिस्टम को हटाया होगा। अगर आपको लगता हो इन दोनों सिस्टम को कंपनी के हटाने का क्या रीज़न हो सकता है, अगर आपके दिल में कोई ऐसा और पॉइंट हो जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि एक ये रीज़न भी हो सकते हैं। तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप भी कुछ पॉइंट हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो भी आपको पसंद आए होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।